नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे निजीकरण के नाकेबंदी के ऊपर। बात उत्तर प्रदेश की ही होगी। यूपी में बिजली विभाग के 2 वितरण क्षेत्रों को निजी हाथों में देने के खिलाफ कई दिनों से कर्मचारी आंदोलित हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी बुधवार को प्रदेश सहित पूरे देश में सांकेतिक हड़ताल पर हैं। देश भर में करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के नोटिस में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को निर्देश दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का फैसला वापस ले। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बिजली विभाग का निजीकरण कर उन्हें बेरोजगार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। कर्मचारियों ने एयरपोर्ट और रेलवे के निजीकरण का उदाहरण देते हुए अपनी चिंता जताई है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने निजीकरण से जुड़े हर कदम की जांच की मांग की है। हालांकि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का हाई टेंशन मामला फिलहाल कई फॉल्ट के चलते उलझता नजर आ रहा है। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को निजीकरण प्रस्ताव का मसौदा कई आपत्तियां लगाकर लौटा दिया। साथ ही कहा कि पहले उसकी ओर से चिन्हित कमियों को दूर करें, फिर निजीकरण की बात की जाएगी। तो योगी सरकार का बिजली का निजीकरण का यह फैसला क्या गुल खिलाएगा, यह वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, वो कई स्पीड ब्रेकर्स की ओर इशारा कर रही हैं। इतना आसान यह होगा नहीं, ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है, क्योंकि यूपी में निजीकरण के विरोध में तमाम बिजली कर्मी एक साथ नजर आए हैं और 1 लाख तो केवल यूपी के बिजली कर्मी की संख्या है। इनका साथ देने के लिए 27 लाख देश भर से लोग भी इकट्ठा हैं, एकता के सूत्र में बंधे हैं और इसमें शामिल हैं। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों और उनके संघ से जुड़े हुए लोगों का यह प्रदर्शन है और योगी सरकार से निजीकरण के फैसले को वापस लेने की लगातार मांग भी की जा रही है। काफ़ी लंबे वक्त से यह मांग की जा रही है, सांकेतिक तौर पर हड़ताल किया जा रहा है। हालांकि इस बीच यह भी बता देना जरूरी होगा कि विद्युत आपूर्ति से जुड़ी किसी भी चीज़ों में अभी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। सिर्फ हड़ताल कर रहे हैं, बाकी चीज़ें आपूर्ति जो है यथावत वो चलती रहेंगी। तो क्या यूपी में बिजली का निजीकरण खटाई में पड़ सकता है? क्या जो ग्रीन सिग्नल दिया गया था वह रेड सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है? ये तमाम तरह की बातें हैं और इन बातों को हवा तब और लग जाती है जब देखा जाता है कि तमाम बिजली कर्मी, अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी लोग एक साथ इसमें नजर आते हैं और एक रोड ब्लॉक के तौर पर नियामक आयोग ने भी कई आपत्तियां लगा करके इस प्रस्ताव को फिलहाल वापस भेजा है, कई चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। जब से उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की बात चली है, तब से बिजली कर्मी और अधिकारियों के मन में ऊहापोह की स्थिति है। उन्हें यह डर है कि कहीं वह बेरोजगार न हो जाएं और अभी के इस समय में बेरोजगार होना कितनी दिक्कतें पैदा कर सकता है, यह उनके मन में है। तो बिजली निजीकरण को लेकर हाई पावर कमेटी की भी बैठक हुई। यह भी काफ़ी दिलचस्प रहा कि एक साथ कई नौकरशाह उस बैठक में शामिल हुए, जो अपने आप में यह बताने और जताने के लिए काफ़ी है कि कितना गंभीर यह मुद्दा है। तो निजीकरण पर नाकेबंदी क्या वाकई में असर दिखा पाएगी? क्या ऐसा कुछ होगा या फिर हर बार की तरह यदि सरकार इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाने पर गतिशील है तो यह होकर रहेगा? आज इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे साहब भी जुड़ चुके हैं। आप अध्यक्ष हैं एआईपीएफ के। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ। अब देखिए,
कुछ कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनका जनता के तरफ से खूब समर्थन मिलता है, खूब प्यार मिलता है और बिल्कुल स्पीड से वह फैसले हाईवे पर दौड़ते चले जाते हैं। इस फैसले के मामले में क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया? कई रोड ब्लॉक्स हैं, गाड़ी आगे बढ़ भी पाएगी या अटक जाएगी तिवारी साहब? देखिए, सरकार जनता को अच्छी तरीके से ज्यादा बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एयरलाइन में निजी विमानन कंपनियां चल रही हैं, उसमें भी अपनी सेवा दे रही हैं। जिस टेलीकॉम में भी एयरटेल इस तरह की अभी अपनी सेवा दे रही हैं, उसी प्रकार से दे रही हैं। तो उससे जनता को काफी सुविधा बढ़ी है, सुविधा महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार से तिवारी साहब, आपकी आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम देखते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को दुरुस्त करने, नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। लेकिन इस बीच पूजा मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए साफ तौर पर तिवारी साहब का आशय मैं समझ गया, कोई जनता की सुविधा के लिए चीज़ की जा रही है, लेकिन यहाँ कर्मचारी दुविधा में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि उनका क्या होगा, कहीं मामला लटक अटक तो नहीं जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार को वापस लेना होगा यह फैसला? आ रहे हैं तिवारी साहब। कुणाल जी आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आपको लगता नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हल नहीं होता किसी भी चीज का? मतलब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की कह लीजिए, केंद्र की सरकार कह लीजिए, इनका एक अलग ट्रेंड चल चुका हुआ है। अगर जो है उंगली में चोट लगी है तो भाई हाथ को काटो, ट्रीटमेंट हमको करना ही नहीं है, हम काम करेंगे, हाथ काटो। स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद करो। बिजली विभाग घाटे में जा रहा है, बिजली विभाग को बंद करो। सरकार अपना खुद का जो सरकारी बिल्डिंग के बकाये हैं वही दे देना, तो भी बिजली विभाग संभल जाए। उनका जो बकाया जो सरकारी चीजों पर, वो नहीं करना है। ये चाहते हैं किसी भी तरीके। अब तक उड़ीसा में प्राइवेटाइजेशन हुआ बिजली विभाग का, दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन हुआ, उनका एग्जाम्पल तो सेट कर लेना। अगर ये प्राइवेटाइजेशन से कुछ बढ़िया निकल करके आया हुआ है तो वो एग्जाम्पल को बता दे कि भाई ये बढ़िया निकल करके आओ। कर्मचारी की चिंता क्यों ना करें? कर्मचारी को चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन दो जगहों में प्राइवेटाइजेशन हुआ कुणाल जी, तो जो परमानेंट कर्मचारी थे उनको संविदा पे कर दिया गया। और आपको भी पता है कि ये जो दो बिजली विभाग में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इन्होंने लोगों के ऊपर टैरिफ कितना इम्पोज कर दिया हुआ है। और ये बिजली अभी के समय में, जैसे कि जो है पहले होता था रोटी कपड़ा मकान, अब हो रखा है रोटी कपड़ा मकान बिजली और शिक्षा। ये बेसिक नीड है आज के लोगों की, पानी भी उसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कुणाल जी, तो जो आपने कहा है कि हम इतने यूनिट तक छूट देंगे, तो क्या प्राइवेट कंपनियों को आप वो सब्सिडी वाले पैसे नहीं देंगे? देंगे तो है ही। तब तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी सरकार की। अभी आप जो है प्राइवेट सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, आप नहीं देते हैं, चल रहा है क्योंकि सरकार के हाथ में है। तब तो आप उनको दे देंगे, तब आपको भली बात उनको उठा करके दे देंगे। और वहां पे भी एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि एयरटेल को देख लीजिए, बीएसएनएल को नहीं देखा जा रहा है। अरे भाई, सरकारी जो संस्थानें हैं उनको देख लीजिए, उनको वेंटिलेटर पे लटा करके आप कौन सी तरक्की कर रहे हैं? आप सब बेच ही डालेंगे, फिर तो देसी बेच डालिए। पूरे जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के या देश की जनता है, देश जो है चला जाए वेंटिलेटर पे और आप बेच करके तरक्की करें। ये प्राइवेटाइजेशन, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी फील्ड में मुझे लगता है कि सही नहीं है। कुछ हद तक अगर आप चाहें तो उनके साथ में एमओयू साइन करिए, काम करिए। जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में जब एमओयू साइन किया गया हुआ था, तो हुआ था भैया आप आएंगे, हम आपको जमीन देंगे, आप अपना सेटअप लगाएंगे, आप विद्युत पैदा करेंगे, आप विद्युत पैदा करने के बाद में हम पहले से मार्क फिक्स करेंगे, वो विद्युत फिर हम आपसे खरीदेंगे, वो सर्व करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि हम आपको बिजली विभाग दे देंगे, आप आइए अपनी कंपनी लगाइए और कंपनी लगा करके बिजली हमें दीजिए। हमें बिजली अगर आपकी हम रेट तय कर लेते हैं, बिजली अगर आप हमें सही रेट पे दे पाएंगे तो अच्छी बात है, हम लोग आगे करेंगे। इस तरीके का कोई जो है इनिशिएटिव लिए होते तो समझ में आता। परेशानी है कि इन लोग काम करना नहीं चाहते, चाहते अच्छा इसमें दिक्कत आई बेचो इसको फटाक से, हमें फेस ही नहीं करना है। और ये इनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ये अभी जो इनको दिख रहा है कि आज जो प्रोटेस्ट आज तो चल नहीं रहा, लगातार इतने समय से चल रहा है, वो आगे भी चलेगा।
और जो इस तरीके की गलत नीतियां लेकर के आ रहे हैं, इनको जान अपने संवाद नहीं बिठाना चाहते हैं कि एक संवाद बिठा करके देखे कर्मचारियों के साथ में कि वो चाहते क्या है, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो उसी चीज में है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है कि ये परेशानी है तो इसको शॉर्ट आउट किया कहाँ से किया जा सकता है और इसमें एग्जैक्टली परेशानी कहाँ किन बिंदुओं पर है। ठीक है तिवारी साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उम्मीद कर रहे हैं इस बार आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से आए। आप अपनी बात ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, यह भी बता दीजिएगा, लेकिन नियामक आयोग ने भी कई आपत्तियां जताई है। ऐसे में जब आयोग ही आपत्ति जता रहा है तो इस प्रयोग में कितनी सफलता मिलेगी, इसको लेकर के भी सवाल क्यों ना खड़े हों तिवारी साहब? नहीं, नियामक आयोग को हम ओवरलुक करके तो कोई काम करेंगे नहीं। नियामक आयोग का जो भी सुझाव होगा उसको ध्यान में सरकार रखेगी और निश्चित रूप से नियामक आयोग और यूपीपीसीएल सब लोग राजी होंगे तभी कोई आगे कदम बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जो मेरी बात कट गई थी, मैं ये कह रहा था कि हमारे विद्युत मंत्री ने ये भी कहा कि भाई जो वर्तमान में जो भी विद्युत कर्मचारी हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, किसी के हित असुरक्षित नहीं होंगे, सबका हित का ध्यान रखा जाएगा। अब मैं एक दो बात इसमें कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2010 में मायावती सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई हम टोरेंट कंपनी को आगरा में हम देंगे काम करने के लिए, उन्होंने मॉडल के रूप में कहिए उसको, चाहे जो कहिए, तो उन्होंने आगरा में टोरेंट कंपनी को दिया। तो आज टोरेंट कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, आगरा की जनता को कोई शिकायत नहीं है, एक सेवा मिल रही है। दक्षिणांचल विद्युत के अंदर ही आता था आगरा, तो दक्षिणांचल विद्युत का एक शहर मायावती ने दिया। तब भी विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल किए थे, विरोध किया था, लेकिन मायावती सरकार ने निर्णय लिया और आज आगरा में सुचारू रूप से चल रहा, वहां के लिए कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, सपा सरकार जब आई तो अखिलेश यादव ने अनिल अंबानी को बुला करके और उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई मेरठ के पास इतना जमीन एक्वायर भी कर लिया और उनको दे भी दिया कि आप यहाँ पे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए, लोगों को दीजिए। तो सपा सरकार ने प्रयास तो जरूर किया, लेकिन अनिल अंबानी ने अंत में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस कारण सपा सरकार की मंशा तो थी कि प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन हो नहीं पाया। आज स्थिति यह है कि अगर हम देखिए, जनता से सब कुछ है, बिजली विभाग भी जनता से, सरकार भी जनता से है, तो जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करती है, विद्युत विभाग कर्मचारी भी जनता के लिए काम करते हैं। तो अगर बेहतर सभी जो वर्तमान में कर्मचारी हैं इनका हित सुरक्षित रखते हुए जो मॉडल के रूप में, स्पेसिमेन के रूप में कुछ चीजें काम बढ़ाया जाए और जनता को अच्छी बिजली मिल सके, अच्छी सेवा मिल सके, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। माने सरकार आगे बढ़ेगी ना इस मसौदे पर, ऐसा नहीं ना कि ठंडा बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, सरकार की ही मंशा पे नियामक आयोग उसको रिव्यू कर रहा है। सरकार चाहती है कि ये रिव्यू हो, नियामक आयोग रिव्यू करे, यूपीपीसीएल के जो अपर अधिकारी हैं वो इसको रिव्यू करें। कोई ऐसा जल्दीबाजी में ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि किसी का अहित हो। तो जो कुछ हो नियामक आयोग के अनुसार हो, ये सरकार की। ओके, दुबे साहब, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की तरफ से भी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। दुबे साहब, देखिए, नियामक आयोग के जरिए ही रिव्यू होकर के जो भी होगा होगा, लेकिन इसे किया जाएगा। कम से कम सरकार का आशय यही है। आपका आशय क्या है? दुबे साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पा रहा है। दुबे साहब, आप कहीं अपने आप को म्यूट तो नहीं कर रखे हैं? एक बार अनम्यूट कीजिए सर। आप सुन पा रहे हैं हमें दुबे साहब? चलिए ठीक है, जब तक वो फिर से हमारे साथ जुड़े तब तक इस चर्चा को हम अपने दोनों प्रवक्ताओं के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। पूजा जी, देखिए, कह तो रहे हैं नियामक आयोग आपत्तियां जताए, जो भी करना है करे, उसी के थ्रू ही सही, लेकिन यह होगा। तो सरकार ने तो ठान लिया है कि यह होगा, तो क्या होके ही रहेगा या फिर रोड ब्लॉक इतने बड़े बड़े आ जाएंगे कि गाड़ी अटक जाएगी? नहीं, देखिए, सरकार ने जो है अभी बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैसलों पे बैकफुट पे आई हुई है। सरकार ने जो है किसान बिल भी बहुत ठान रखा था, इतना ठान रखा था कि 700 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ गई, ऐसे ठान रखा था। और जो है वापस जाना पड़ गया। वक्त बिल को भी ऐसे ही ठान रखा था, लेकिन वापस जाना पड़ गया। आप उठा करके देखेंगे कुणाल जी, तो जितने भी अभी गलत नीतियां लेकर के आए,
सब पे इन्होंने ठान ही रखा था, लेकिन इनको वापस चला गया। पर मुझे लगता है कि सरकार क्यों इतना निर्दयी हो जाती है। तो डिक्टेटरशिप थोड़े ना है कि आप किसी की शहादत होगी उसके बाद में बैकफुट पर जाएंगे। 700 किसान चले गए, आप पहले ही चले गए होते, आप गए ना बैकफुट पे, तो 700 लोगों की जान लेकर के क्यों गए। अभी बिजली विभाग वाले इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1-2 महीने की बात नहीं होगी, जब से प्राइवेटाइजेशन का चर्चा चल रहा है तब से बिजली विभाग कर्मचारियों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा लग रहा है आप उनके पेशेंस की जो है परीक्षा ले रहे हैं। आप तब मानेंगे, आज पहले वो काली पट्टियां बात करके प्रोटेस्ट करते रहे, फिर वो कहते रहे कि हम सुविधाएं देते रहेंगे, काम करते हो प्रोटेस्ट करते रहे। आज वो कह रहे पूरे देश में हम बाहर निकल करके जो हमारे विद्युत विभाग के ऑफिस है उसके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे इकट्ठा होकर के। तो आप उनको मजबूर कर रहे हो कि वो प्रोटेस्ट को अपना और सीवियर करें। जब वो प्रोटेस्ट और सीवियर होगा फिर जान माल की हानि होगी, परेशानी होगी। वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे जो है, बरसात का मौसम चल रहा है, आप सोचिए कि कर्मचारी चले गए प्रोटेस्ट पे और कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल गया, अभी हमेशा होता है। बिल्कुल, कल रात को भी यहाँ इलाहाबाद में बिजली कड़की है, पूरे इलाहाबाद जिले में रात भर लाइट नहीं थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में नहीं थी, गांव में भी नहीं थी, शहर में भी नहीं थी। सुबह मुझे पता चला कि गांव वगैरह कहीं पे भी नहीं थी रात भर लाइट। शहरों में क्या होता है कि 3:30 बजे आगे, क्योंकि शहर में बड़ा मुश्किल होता है कि पता नहीं सब पहुंच जाते हैं, पावर हाउस पहुंच जाते हैं कि लाइट नहीं है, चलिए तुरंत ठीक करिए, उनकी मजबूरी है, वो आकर के लगे रहेंगे, करेंगे चाहे जितना भी समय लगे। पर गाँव में आई है सुबह के 10 बजे, और अगर ये प्रोटेस्ट पे चले गए और ये नहीं करने आए, सर्व करने आए, तो बारिश के समय में कहीं पे तार गिरा है, कहीं पे पानी सड़कें डूबी हुई हैं, कहीं पे पानी में जो है करंट दौड़ रहा है, तो करेगा कौन काम? करेक्ट। सरकार समझती ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि आप बोलो ना, बैठ करके हम संवाद बिठाते हैं ना, आइए आप बैठिए, आप अपना हर जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, आप रिप्रेजेंटेटिव बैठिए, सरकार बैठेगी। क्या तो रहे ना मंत्री, विद्युत मंत्री, क्यों नहीं बैठे उनके साथ में? किससे बात करेंगे भैया आप? जब कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, आप बिजली विभाग के कर्मचारी से बात नहीं करोगे, उनके विभाग को बेच दे रहे हो। वो तैयारी करके, जिंदगी दे करके वहां पे आकर के जॉब करते हैं, जाकर के जो है बिजली से खेलते हैं, जिसको आदमी अगर डेड वायर भी पड़ा रहे तो बस छूने में डर लगता है आपको कि पता नहीं इसमें करंट हो कि नहीं हो। अगर आदमी टच करता, अर्थिंग आ जाती है तो शॉक जाता है कि अरे करंट मार दिया। वो वहां पे जान पे जो जोखिम डाल करके कर रहे होते, काम कर रहे होते, आप उसे संवाद नहीं बिठाएंगे? ये बात तो उठा करके देखेंगे तो बिजली कर्मचारियों की डेथ होती है। अभी बरसात चल रहे हैं ना, वो जितनी बार जाएंगे उसमें डेथ टोल बढ़ जाता है बिजली कर्मचारियों का। नहीं, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। मैं चाहता हूँ इसी पॉइंट पर एक रिएक्शन तिवारी साहब का भी ले लेते हैं। तिवारी साहब, बुनियादी संरचनाएं हैं, सरकार के तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, चलिए मान लिया जाए प्राइवेट पार्टीज को आप दे देते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनसे क्यों नहीं संवाद स्थापित किया गया वक्त पर, ताकि यह गतिरोध न होता? अब तो वो गतिरोध के मूड में, अब संवाद करिएगा, आयोग त्रुटियां दूर करवाएगा तो मामला फंस जाएगा। देखिए कुणाल जी, समाजवादी पार्टी का तो ये ज्ञान जो निकल रहा है ना, अब निकल रहा है। जब पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है, 24 घंटे लाइट जो है लखनऊ जैसे महानगरों को मिल रही है, और गांव में भी इस समय 18 घंटे बिजली। इन लोगों के टाइम गांव में 3 दिन और 4 दिन में बिजली आती थी, तब ये कर्मचारियों की सुध नहीं लेते थे, और न कर्मचारी से काम करा पाते थे, न कर्मचारी हितों की बात करते थे। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कांग्रेस ने बिजली पानी के मुद्दों को लेकर, गांव में बिजली नहीं आती है हफ्तों, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कई मुद्दे थे जिसमें एक बिजली भी मुद्दा था। तो जो उसमें आज भी FIR जो है, राज बब्बर जी, निर्मल खत्री जी सहित 1 दर्जन कांग्रेस नेताओं पर FIR हुआ और अखिलेश सरकार ने कराई। आज भी वो मुकदमा लड़ रहे हैं, आज भी मुकदमा झेल रहे हैं। बिजली पानी की ये व्यवस्था इनकी थी। आज ज्ञान इसलिए निकल रहा है कि काफी कुछ दुरुस्त हुआ है, काफी कुछ अच्छा हुआ है, गांव-गांव बिजली पहुंच रही है। एक बात। दूसरी बात कि कर्मचारी के हितों का ध्यान रखना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, कर्मचारी भी हमारे हैं। और जब विद्युत मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भाई कोई कर्मचारी जो देखिए, आज क्या जो संगठन जो आंदोलन कर रहा है इस बात का कर रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा।
हमारे लोग है, तो स्पष्ट है कि उनका वर्तमान तो एकदम सुरक्षित है। जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित है, विद्युत मंत्री ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन भविष्य में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, भविष्य में लोग इस कर्मचारी इसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे, बिजली व्यवस्था कैसे, इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर नहीं हो रहा। वर्तमान में जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी नेता हैं और हमारे विद्युत, यहाँ तक कि संविदा पर भी जो कर्मचारी हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित है। तो ये भविष्य में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हमारे हित जो हैं अहित हो जाएंगे, इस भय से ये आंदोलन हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो एग्जाम्पल सब जो पीछे है उसको देख के वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए मिश्रा जी। बात करके नहीं आया डिबेट में, बात कर लेना चाहिए था मुझे लगता है। जब कोई टॉपिक का डिबेट रहे और आपको बता रहे भाई आप भी लोकल में रहते हैं, पॉलिटिशियन है, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है कि आप एक एसडीएम को कॉल लगा लीजिए। आप वहाँ पे जो आप ही के यहाँ कोई आता होगा जो जेई होता होगा, कभी कभी परेशानी होती है कि बिजली विभाग को, आप बात कर लिया करिए ना। बहुत सारे तो बिल के लिए कॉल करते हैं, आपने लगा रखा है, आपको पता नहीं, जैसे कि जो है टेलीकॉम कॉल नहीं करते क्या, वैसे ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि बिजली का बिल लेने के लिए भी कॉल आता है, 500 रुपए का बिजली का बिल है तो भी, तो कम से कम जब उनका फोन आता है तो उनसे पूछ लीजिए भैया आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है आपको। ये करके आप बैठे होते तो आपको पता होता कि उनको वर्तमान की चिंता है, आप करके नहीं बैठे हो। जब आपको पब्लिक मुद्दे पे डिबेट करना रहे, मैं छोटी हूँ पर फिर भी आप इस चीज का ध्यान रखा करिए कि आप पब्लिक मुद्दे पे पब्लिक की पार्टी लोग हैं वो, उनको एक बार फोन कर लीजिए, मुलाकात कर पाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, बुला लीजिए, चाय पीजिए और पूछिए उनसे समस्या क्या है। आपको क्या लगता है कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ? मैं हवा में तीर नहीं मारू, मैं बिजली कर्मचारियों से बात करने के बाद में तब आपसे बात कर रही हूँ कि उनकी चिंता क्या है, और वो फिर भी चिंता बताते वक्त उनको सहमे रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ और ज्यादा बता दे और हम जा करके टीवी डिबेट में बोले जाए तो अंदर की चीज बाहर आ जाए, फिर उनके लिए परेशानी हो जाए। तो बेहतर होगा कि आप सत्ता में है वो आपको और अच्छी तरीके से बता पाएंगे, और आप सत्ता में है तो हो सकता है कि आप सरकार को और अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ये तो काम करना चाहिए। जहां तक रही बात गांव में बिजली पहुंचने का, वो जनता जो देख रही होगी ना वो हंस रही होगी। गांव में आपने कितनी बिजली पहुंचाई हुई, गांव वाले जानते हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप कंपेयर करने चले जाएंगे तब का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर, तब की टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और जिसमें जब समय में जैसे पहुंचाना चाहिए था वो सरकार ने पहुंचाई, समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई थी, और आगे भी हम काम करेंगे। पर अगर सत्ता पक्ष में आप हैं, आप संवाद ही नहीं किया। 2013 में हाँ आ रहे हैं तिवारी साहब आप ही के पास। क्यों? क्योंकि जो है हमने संवाद बैठाई, हमने उनको सुना, हमने उनकी परेशानी को सुना। आप तो सुनना ही चाहते हैं। ठीक कह रहे विद्युत मंत्री, कह रहे विद्युत, किससे कह रहे भाई, किससे कह रहे विद्युत मंत्री, किससे कह रहे हैं? कर्मचारियों से कह रहे हैं, कर्मचारी से कह नहीं रहे, उनसे तो बात कर नहीं रहे हैं, तो फिर किससे कह रहे हैं विद्युत? ठीक है जवाब ले लेते हैं। ठीक है, उनका वर्तमान सुरक्षित है। ठीक है मिश्रा जी। हाँ तिवारी साहब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आपसे। देखिए विपक्ष के लोगों का यही काम है, कर्मचारी नेताओं से ये फोन करके बात कर रही हैं और कर्मचारी नेताओं की बात भी नहीं उठा पा रही हैं, एक बात। दूसरी बात कि यूपीपीसीएल के कर्मचारी किसके हैं? यूपीपीसीएल के हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन है ना, यूपीपीसीएल का चेयरमैन हाई पावर कमेटी में भी है और यूपीपीसीएल का चेयरमैन हर मीटिंग में बैठता है। तो ये कर्मचारी, यूपीपीसीएल का चेयरमैन अपने कर्मचारियों से बात कर रहा है। आपको कैसे मालूम सरकार कैसे चलती है? सरकार आप लोगों ने तो अपने हिसाब से चलाया, अपने जेब में चलाया। 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपको क्या मालूम कि कैसे सरकार चलती है? सरकार आप लोगों के जेब से चला करती थी। सरकार चलाने का एक सिस्टम होता है। दुनिया कहिए इनको बीच में ना बोले भाई। अच्छा ठीक है पूजा जी, उनको बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर लेंगे आपका। बात कर रही है। ठीक है पूजा जी, बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर हम आपका काउंटर लेते हैं। ठीक है पूजा जी, 1 मिनट प्लीज मैम। बोलिए तिवारी साहब, कंप्लीट कीजिए। लॉजिकल बोला गया तो अच्छा लगेगा। देखिए ये 3.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है। इनके यहाँ 3.5 मुख्यमंत्री सब बतियाते रहते होंगे सबसे। हमारे यहाँ यूपीपीसीएल चेयरमैन उनका सक्षम अधिकारी है कर्मचारियों से बात करने के लिए, फिर ये बोलने लगी। अच्छा 1 मिनट पूजा जी बोल लेने दीजिए उनको। झगड़ा चलता है, आपको पता है कुणाल जी? बोल लेने सपोर्ट करते हैं इनके पास बोलने। ठीक है ठीक है, आ रहे हैं पूजा जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार तिवारी साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है 1 मिनट मैडम, प्लीज पूजा जी 1 मिनट उनको भी कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप काउंटर दीजिएगा प्लीज। तिवारी जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए सर। ठीक है शांत हो तब तो। हाँ बोलिए जी। तो देखिए यूपी ये कर्मचारी संगठन और कर्मचारी लोग किसके हैं? यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं
और यूपीपीसीएल का हेड कौन होता है? चेयरमैन होता है। ठीक बात है। चेयरमैन, एमडी और तमाम बड़े सक्षम अधिकारी हैं जो इनके संपर्क में लगातार इनसे बात कर रहे हैं। और कर्मचारी नेता स्वयं बयान देते हैं कि आज मैं मुझसे इनसे मुलाकात हुई, आज इनके साथ मीटिंग हुई, आज उनके साथ मीटिंग हुई। लगातार वो उनके बयानों से भी इन्होंने बयान न सुना न पढ़ा, इसलिए इनको मालूम नहीं है। लगातार कर्मचारी नेता भी अपने अधिकारियों के संपर्क में है, अपनी राय भी वो रख रहे हैं, लगातार रख रहे हैं। और उसके जो भी एमडी और चेयरमैन होता है उसकी वो सबकी बात सुन रहा है। नियामक आयोग किसको सुन रहा है? नियामक आयोग को इस प्रदेश के बाहर का है क्या? नियामक आयोग का काम है बिजली विभाग की बातों को सुनना, बिजली विभाग को रेगुलराइज करना। रेगुलराइज कैसे होता है? तो जब अधिकारी कर्मचारियों की बात सुनता है तभी तो रेगुलराइज करेगा। जनता की भी बात सुने, सरकार की भी बात सुने, कर्मचारियों की भी बात सुनेगा। अपनी मतलब तिवारी साहब, बातचीत से हल निकल जाएगा ना, कन्विंस हो जाएंगे ना लोग? नहीं, हल बिल्कुल निकलता है। बातचीत से तो दुनिया का हर चीज का हल निकलता है। हाँ। बिल्कुल निकलता है। और कन्विंस, जब ये लोग कन्विंस हो जाएंगे, इनके मन से भय निकल जाएगा। हाँ। तो ये लोग भी आंदोलनरत है और मुझे उम्मीद है कि आंदोलन से पीछे हटेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि जनता का बेहतरी किसमें है और इनका भी हित सुरक्षित है। ठीक है। दुबे साहब, आप सुन पा रहे हैं? आप हमसे जुड़ पाए या नहीं सर? नहीं, ठीक है, उनसे संपर्क नहीं पाए। वक्त का अभाव है, 10 सेकेंड। पूजा जी, चूंकि मैं बोला था आपका काउंटर जरूर लूंगा, 10 सेकेंड मैडम प्लीज बोल दीजिए, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं डिबेट। चलिए, पूजा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है लगता है। चलिए, ऑन दिस नोट हम इस चर्चा को विराम देते हैं। देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रही है बातचीत करेंगे, गतिरोध समाप्त होगा और सरकार इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ेगी, ये होगा। एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है बिना किसी से बातचीत किए हुए इस फैसले को लागू करने की कोशिश है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा वक्त इस पूरे फैसले को किस ओर ले जाता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।